Hello students, welcome to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, that is My Childhood, and this chapter is taken from your class 9 Bihari book. Students, ये जो chapter है My Childhood, ये chapter आप किसके बारे में है? APJ अब्दुल कलाम के बारे में, उनका चाइल्डहुड इसमें बताया गया है। और ये जो माई चाइल्डहुड लिया गया है, उनकी बुक थी विंग्स ऑफ फायर, उसमें से उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है, उनमें से जो है ये चैप्टर आपका लिया गया है। तो इसमें ये बताएंगे कि उनका बचपन जो है वो कैसा था। क्लियर? बिफोर यू रीड मीन्स चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोचते हो जो है क्या है, जो स्टेट्समैन भी रहा हो? APJ Abdul Kalam, whose project in space, defense and nuclear technology guided India. APJ अब्दुल कलाम के जो प्रोजेक्ट्स थे वो किसके ऊपर थे? वो स्पेस के ऊपर थे, डिफेंस के ऊपर थे और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर थे, जिन्होंने हमारी इंडिया का मार्गदर्शन किया। गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी। और उन्हीं की ये जो टेक्नोलॉजीज थी, उनके ये जो प्रोजेक्ट थे स्पेस के ऊपर, उनकी वजह से क्या हुआ, हमारे इंडिया को एक गाइडेंस मिली, एक मार्गदर्शन मिला, जो कि आज 21st सेंचुरी में हम उसका यूज करते हैं। बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002। और APJ अब्दुल कलाम जो है वो हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने थे। इन विच ईयर? 2002। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, जिन्होंने अपने खुद के बचपन के बारे में लिखा हुआ है, विंग्स ऑफ फायर। उसमें से जो है ये आपका माय चाइल्डहुड चैप्टर लिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। अब वो कह रहे हैं कि मैं जो है एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ था, जो बिल्कुल एक छोटा सा गांव है, आइसोलेटेड टाउन है, मतलब आइसोलेटेड छोटा सा गांव है। कहाँ पर है? रामेश्वरम में है, इन द अर्स्टवाइल मद्रास, जो कि मद्रास में है, जो कि अब इस टाइम पे उसे क्या कहाँ है, वो मद्रास में है। उस टाइम पे उसे रामेश्वरम बोला जाता था, अब उसे मद्रास बोला जाता है। माई फादर जैनुलाब्दीन had neither much formal education nor much wealth। अब वो कह रहे हैं कि मेरे फादर, जिनका नाम जैनुलाब्दीन है, उनके पास ना तो इतनी अच्छी एजुकेशन थी और ना ही प्रॉपर पैसे थे। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही प्रोसेस्ड ग्रेट innate wisdom and true generosity of spirit। अब वो कह रहे कि इन सब चीजों के बावजूद ना तो पैसा था ना एजुकेशन थी, स्टिल वो जो है एक बहुत ही ज्यादा समझदार पर्सन थे और बहुत ही ज्यादा ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट का मतलब है उनमें एक अच्छी आत्मीयता का गुण था। He had an ideal helpmate in my mother, आशी अम्मा। और वो जो है उसकी मदर जो थी APJ अब्दुल कलाम की मदर का नाम था आशी अम्मा। उनकी जो है बिल्कुल हेल्पमेट थी, उनकी बहुत अच्छे से हेल्प भी किया करते थे। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the numbers of our own family put together। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी मदर जो है कितने सारे लोगों को डेली खाना खिलाया करती थी, बट मैं इतना शॉक्ड हो जाता हूँ, क्वाइट सर्टेन रह जाता हूँ कि बहुत ज्यादा मेरी फैमिली मेंबर्स के नहीं, इतने सारे लोगों का खाना बना करके उन्हें खिलाती थी, सबसे ज्यादा
आउटसाइडर होते थे, मीन्स जो हमारी फैमिली के नहीं होते थे, मेरी मदर उन्हें भी खाना खिलाती थी। उनके पास इतना पैसा नहीं था, स्टिल वो जो है आउटसाइडर लोग जो होते हैं उन्हें भी खाना खिलाती थी। Then all the members of our own family took put together, और उसके बाद जो है वो अपने फैमिली के जो मेंबर्स है सबको इकट्ठा करके खाना खिलाया करती थी। पहले आउटसाइडर्स को खिलाती थी, फिर फैमिली मेंबर्स को खिलाती थी। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks। अब वो कह रहे कि वहां पर जो है मैं भी उन बहुत सारे बच्चों में से एक हुआ करता था, ठीक है। एक शॉर्ट बॉय, एक छोटा सा लड़का हुआ करता था जिसके लुक्स जो है वो काफी डिफरेंट थे। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मैं जो है हाइट मेरी अच्छी थी, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स भी काफी हैंडसम थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। और वो कह रहे कि मैं जो है अपने पूर्वजों के हाउस में रहता था। पूर्वजों लाइक पहले दादा के दादी के जो हाउस होते हैं उनमें रहा करता था। और ये कब बना था? ये 19th सेंचुरी के मिडल में बना था। इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन्स एंड ब्रिक। It was fairly large पक्का house made of limestone and brick on the most street in रामेश्वरम। अब वो कह रहे हैं कि 19th सेंचुरी में भी उनका जो घर था, जो उनका पूर्वजों का जो घर था, एंसेस्ट्रल जो घर था, वो उस टाइम पे भी लाइमस्टोन्स का बना हुआ था, ब्रिक्स का बना हुआ था, मीन्स पक्का हाउस बना हुआ था। और वो कहाँ पे था? मोस्क स्ट्रीट की, रामेश्वरम में मोस्क स्ट्रीट में, ठीक है। स्ट्रीट का मतलब होते हैं गलियां। माई ऑस्टियर फादर यूज्ड, ऑस्टियर का मतलब होता है सिंपल, और जो स्ट्रिक्ट होते हैं उन्हें बोला जाता है। माई ऑस्टियर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इन असेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। सब वो कह रहे कि मेरे जो एक स्ट्रिक्ट फादर थे वो जितने भी लग्जरीज की चीजें होती हैं, लाइक कंफर्ट्स की चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ फैन से काम चल सकता है तो एसी की क्या जरूरत है? एसी जो एक लग्जरी आइटम में आती है। तो इन सब चीजों के बिल्कुल भी उनपे मतलब इन असेंशियल चीजें होती है, जो जरूरी की चीजें नहीं होती हैं, उन सब चीजों को अवॉइड करते थे। क्लियर? हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। बट हमारी जितनी भी नेसेसिटी की चीजें होती है, जितने भी जरूरी चीज होती है, लाइक फूड हो गया, क्लोथ्स हो गया, ठीक है, मेडिसिन हो गई, ये सब हमें जो है कम्प्लीटली अच्छे से प्रोवाइड कराते थे। बट बेफालतू की जो लग्जरी चीजें होती है, कंफर्ट देने वाली चीजें होती हैं, उन सबके अगेंस्ट थे। इनफैक्ट आई वुड से माइंड वॉज वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटीरियली एंड इमोशनली। और मैं कहना चाहूंगा कि मेरा जो चाइल्डहुड जो है वो बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहा, ठीक है। मुझे जो है इमोशनली भी लव मिला और फैमिली से भी लव मिला। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 when I was 8 years old। अब वो कह रहे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में, तब वो 8 years के थे, ओके। For reason I had never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं 8 साल का था, 1939 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ, और उस टाइम पे मुझे नहीं पता क्या रीजन था, मुझे समझ में भी नहीं आया। अचानक से इमली के बीजों की जो डिमांड है वो मार्केट में बढ़ गई। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street। अब वो कहते हैं कि मैंने क्या करा, मैंने उन बीजों को इकट्ठा करना शुरू करा और उनको इकट्ठा करके अपनी मॉस्क स्ट्रीट में जो शॉप थी वहां पे उनको बेचा। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। अब वो कह रहे कि पूरे दिन जो मैं बीज इकट्ठा करके उनको बेच करके आता था और जो मेरे को पैसे मिलते थे वो केवल 1 आना मिलते थे, ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ जैनुल आबदीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड
later attempt to trace in the headlines of दिनामानी। अब वो कह रहे कि मेरे जो भाई हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने जैनुल आबदीन, उन्होंने भी मुझे बताया था इस वॉर के बारे में, ठीक है, और टेल मी स्टोरीज, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई थी वॉर के बारे में, जिन्हें जो है मैंने बाद में पढ़ा भी सही। कहाँ पे पढ़ा? हेडलाइंस ऑफ दिनामानी की हेडलाइंस में, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी हेडलाइंस में। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड was completely unaffected by the war। अब वो कह रहे कि हमारा एरिया जो था वो आइसोलेटेड था, बिल्कुल एक कहते हैं ना अकेला था, जो वॉर से बिल्कुल दूर था। हमारे एरिया में वॉर का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ था, अनअफेक्टेड एरिया था हमारा। बट सून इंडिया was forced to join the allied forces and something like a state of emergency was declared। अब वो कह रहे कि जल्दी ही क्या हुआ कि इंडिया की फोर्स को ज्वाइन कर दिया गया, किसमें? अलाइड फोर्स में, और क्या लगा दिया गया? एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, ठीक है, स्टेट में जो है इमरजेंसी लगा दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन। अब वो कह रहे कि जो पहली जो तबाही हुई वो किसके फॉर्म में हुई? came in the form of the suspension of the train held at रामेश्वरम स्टेशन। तो अब क्या हुआ? पहली तबाही तब हुई जब रामेश्वरम स्टेशन पे ट्रेन जो है वो सस्पेंड कर दी गई, मीन्स रोक दी गई। The newspaper now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुष कौडे। अब वो कह रहे हैं तो क्या हुआ? पहले जो न्यूज़पेपर्स आया करते थे वो ट्रेन में आया करते थे, जब ट्रेन रोक दी गई तो वहां पे लोगों ने क्या करा? ट्रेन में से, चलती ट्रेन में से, वहां से जो है न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर वहां से जो है निकालना शुरू कर दिए और उनको जो है फेंकना शुरू कर दिया। कहाँ फेंकना शुरू कर दिया? रामेश्वरम में, जो कि कहाँ पर था? रामेश्वरम रोड पे फेंकना शुरू कर दिया, और वो रोड थी रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। That forced my cousin Samusuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I felt the slot। तो अब क्या हुआ? वो कह रहे कि मेरा जो कजन था वो जो है न्यूज़पेपर जो है सेल किया करता था, न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था, बेचता था। तो उन्होंने जो है मुझे बोला कि ठीक है तुम आओ मेरी हेल्प करो, मेरा हेल्पिंग हैंड बनो न्यूज़पेपर के बंडल्स को कैच करने में, ठीक है। एंड एज इफ नेचुरली, जैसे करते हैं, आई फील द स्लोप। अब वो कहता है कि मैंने वो जगह भर ली। सैमुसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। अब वो कह रहे हैं मेरा कजन था सैमुसुद्दीन जिससे मेरी हेल्प करी मेरी फर्स्ट वेजेस में। वेजेस क्या होते हैं? जब हमें कोई वर्क करके हमें जो काम मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, जैसे मजदूर लोगों को मिलती है, उन्हें बोला जाता है वेजेस, ठीक है। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। और वो कह रहे हैं कि हाफ सेंचुरी बीत चुकी है, फिर भी मैं आज जब अपनी फर्स्ट कमाई के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे आज भी अपने ऊपर प्राउड फील होता है। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment। अब वो कह रहे हैं कि हर पर्सन जो है, हर बच्चा जो है, कुछ इनहेरिटेड क्वालिटीज लेकर के पैदा होता है। इनहेरिटेड क्वालिटीज वो होती है जो उसे अपने पीछे मदर से, फादर से मिलती हैं। वो क्वालिटीज जो मदर से में या फादर में और वो आगे बच्चों में आती है, उन्हें बोला जाता है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू स्पेसिफिक सोशो-इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट and trained in certain ways by figures of authority। जो कि उसे ये सोशो इकोनॉमिक, जो इमोशनल एनवायरनमेंट, ये सब जो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो उसे कहाँ से मिली थी? अपने पेरेंट्स से मिली थी, पीछे जो पूर्वजों से चलती आ रही है उनसे मिली थी, ठीक है। और उन्हें जो है ट्रेन किया गया था कुछ तरीकों से बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी।
I inherited honesty and self-discipline from my father. अब उसने अपने फादर से क्या सीखा था? ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन, ईमानदारी और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना. क्लियर? और उसे अपनी मदर से मिला था. फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड कीप काइंडनेस, कि हमेशा काइंड रहो, लोगों के प्रति दयालु रहो, ठीक है, और अच्छाई में विश्वास रखो, फेथ इन गुडनेस. एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और ये जो है मेरे ब्रदर्स और सिस्टर में भी आई ये क्वालिटीज. आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड. अब वो कह रहे हैं कि मेरे चाइल्डहुड में जो है 3 क्लोज फ्रेंड्स बने. उनके नेम क्या थे? रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन. ठीक है, शिवा प्रकाशन ये जो है उनके 3 बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स थे चाइल्डहुड के. ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली. सब वो कह रहे हैं कि ये तीनों बॉयज जो है कहां से थे? ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है बिल्कुल रूढ़िवादी, जो कट्टरवादी फैमिलीज होती है ब्राह्मण्स की, हिंदू ब्राह्मण्स की, वहां से थे. एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंट अमंगेस्ट ourselves because of our religious difference and upbringing. अब वो कह रहे हैं कि जब हम छोटे थे, बच्चे थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा था कि ये ब्राह्मण फैमिली से है या ऐसा है. जब हम बच्चे थे हमें इन सब चीजों से कुछ भी लेना देना नहीं था कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, हमें इन चीजों से कुछ मतलब नहीं था when we were child. In fact, Ramanand Shastri was the son of पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री. अब वो कह रहे कि रामानंद शास्त्री जो था वो किसका बेटा था? वो पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था. द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो रामेश्वरम टेम्पल का सबसे ऊंचा जो विद्वान पंडित होता है उसका बेटा था. लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर. बाद में क्या हुआ? उसने ही अपने फादर के बाद जो है रामेश्वर टेम्पल को सारा संभाला. अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम. और जो उसका दूसरा फ्रेंड था अरविंदर, वो कहाँ जाता था? वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अरेंज करने के लिए, ठीक है, पिलग्रिम्स जो होते हैं उनको देखने के लिए जाया करता था. And Shiva Prakashan became a catering contractor for the Southern Railways. और जो शिवा प्रकाशन था वो क्या बना? वो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर का काम करता था साउथर्न रेलवेज में. So student, that's it for today's video. We will meet again in our next video. Till then, bye. Take care.